ऐड कर दूं, ये स्पीकर के अंदर अजान देना ये कोई इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ये ज़्यादातर तो लोगों के लिए तकलीफ का बायस ही बना हुआ है। अच्छा, हाँ, ये कौन सी इस्लाम की खिदमत है कि आपकी फजर की नमाज के अंदर 5 नमाजी आते हैं और आप लोगों को अजान की आवाज के जरिए इतने बड़े बड़े स्पीकर लगा के, जो लोग मसाजिद के करीब रह रहे हैं ना, यकीन करें वो सिर्फ मुसलमान होने की वजह से अजान का एहतराम कर रहे हैं, अदरवाइज जितनी मुश्किल उनकी जिंदगी है। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ तकलीफ ਹੁੰਦੀ है। सुना है आपने? बोलो ना, सुना? मैंने कहा यार अजान से तकलीफ, अब ये है आलिम शैतानी इल्म है किताबर मैं इन्हां नूं मनना, मैं कि तू इन्हां नूं मन पर तैनूं जिथे मैं मनावांगा ना तू रखेगा याद भी तैनूं भी किसी बंदे हाथ पाया सी। असल में जो इसकी टून है ना, उस टून दे विच चांडे नूं मैं ही मारना जानना। कहता जी अजान स्पीकर ते नहीं होनी चाहिए, ये ना मुसलमानों को तकलीफ होती है। हालांकि इधर देखिए, अकली तौर पर मैं बात बताऊं आपको, ये गलत बात है, किसी को तकलीफ नहीं होती। अजान हो रही हो ना, जब अजान की आवाज आए, घर में अगर औरतें बैठी हैं तो सब कहते ना जल्दी करो, टल्ले दो सिर ते टल्ला लेना है, लेंदियां कि नहीं लेंदियां बताओ, दुपट्टा सर पे कर लेती है ना, तो तू कहना तकलीफ होंगी है, ये तो फायदा होंदा पिया। अकली तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं। अच्छा, अजान की आवाज शुरू है, टीवी चलता है, सबसे पहले छोटा या बड़ा कहता है टीवी बंद कर, अजान हो रही है। वो भावें उथे कोई नाता ही क्यों ना चलदियां पईयां होण, शैतानी ड्रामे बड़ी दूर की गल है, फिर भी कहते बंद करो, अजान की आवाज आ गई है। ऐसा ही है, तू कहना है अजान दे नाल तकलीफ हुंदी है, ते फायदा हुंदा पिया है। पॉइंट टू बी नोटेड। अब तीसरी बात, कहीं लड़ाई शुरू है और आपस में ऐसे गुथम गुथा है, अजान शुरू है, सारे कहते जा करो अजान हुंदी पई है। बताओ करते हैं कि नहीं? ईमान से बताओ, मुझे ईमान से बताओ। इवन देन यहां तक तकरीर शुरू हो, अजान आ जाए तो मौलवी साहब तकरीर बंद कर देते हैं अजान के एहतराम में, नात खान नात पढ़ना बंद। ऐसा है कि नहीं? बताओ ना मुझे यार, ये अजान तो इतने एहतराम वाली चीज है और इसका इतना अदब किया जाता है, तू कहना मुसलमानों को तकलीफ होती हो, जाओ शैताना। ये मफहूम कहां से निकाल लिया तुमने भाई? अकली तौर पर भी नहीं। और अगर आप चाहें तो मैं हदीस सुनाऊं? बोलो बोलो, इधर आओ। ये आलिम शैतानी है जिसने ये मसला बयान किया कि अजान, ये स्पीकरों से अजान हो तो मुसलमानों को तकलीफ होती है। इधर देखना भाई, जिथे अजाना होंदियां ने ना, ये अजान दी बरकत है, कसम खुदा दी, अज इस्लाम सलामत है। आप यूरोप कंट्री में चले जाएं, वहां अजाने नहीं होती, उत्थे पता नहीं होंदा भी केड़ा नमाज केड़ा टाइम ते की पहुंच गया है। ये अजाना दा सदका है, पता तो लग जाता जोर हो गई, असर हो गई है। ये बदबख्त, ये कुफर का पौधा है, कुफर का। ये चाहता है कि यहां कुफर का निजाम आ जाए। तुम्हें शर्म और हया करनी चाहिए, कुफर के एजेंट। अब सुन यहां असल मसला क्या है, इधर देखो। मेरे नबी की ये हदीस ना हो, मैं जिम्मेदार हूं, और मुस्लिम शरीफ में है। कहता है ना किताबां मैं देखना, मैं उन्हां दा ही हवाला दिंदा, मैं उन्हां दा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इधर देखना, ए हुण मैं तुहानू पता, मैं जदों वेलने च दिना ना गन्ना, ते वो तुहानू पता एक बारी जिहड़ा चंगा कारीगर हुंदा ना, एक बारी वेलने दे के दोबारा कट के मरोड़ के फिर दिंदा जे विच। ये मैं हुण इहनू मरोड़ के देण लग्या जे, ताकि इहदे ना जूस कड्डां चंगा टिका के। ये बड़ा परेशान दे। हुण कदी कदार मेरी वीडियो चला के तबसरा करदा दा मुंह वेख्या करो जिवें सारे ही उजड़ गए हुंदे ने। मैं कहा पता लग गई किसे हाथ पाया तैनू, समझ आ रही है? तू खलोंदा नहीं सी पिया, खलोंदा नहीं सी पिया। मैं कहा जांदी करो, बक बक करदा। मैं कहा ना भाई, कई कुत्ते हुंदे ने, उन्हां नू बंदा ना बोले तो चुप हो जांदे ने, कईयां नू वट्टा मारना पैंदा है। चलो मैं कहा तेरा इलाज भी कर लेने आ। मैं 2-4 क्लिप पाए नाल ही चीकदा है, मौलवी साहब यूं करे, मौलवी साहब यूं करे, मौलवी साहब यूं करे। ते मैं कहा तू 12 साल हो गए बक बक शुरू की, तेनू अपना कोई नहीं। ऐही ते तेनू दसदे पे हां भी दर्द किसको कहते हैं, ऐही ते तेनू देनी है पुत्रा। और इधर देखिए जो मैं बात कर रहा हूं, मुस्लिम शरीफ में हदीस है, नबी पाक ने फरमाया जब अजान होती है, तवज्जो, मैंने क्या कहा? जब। इधर सुनिया दे, इधर सुनिया दे, हदीस के लफ्जों पे गौर कीजिएगा। फरमाया आजान की आवाज सुनकर शैतान को तकलीफ होती है। एक कहता मुसलमानों को तकलीफ होती है, हदीस बताती है शैतान को तकलीफ। अगली गाल। और होता क्या है? फरमाया जहां तक शैतान को आजान की आवाज सुने वहां तक शैतान भाग जाता है, उथे खलो नहीं सकता। चूंकि आजान ये शैतान वास्ते भारी है और ईमान वाले वास्ते ठंडक है। शैतान नू तकलीफ हुंदी है, शैतान दौड़दा है।
और हदीस के लफज ना मैं जिम्मेदार हूं। फरमाया जदों अजान की आवाज सुन के भजदा है ना तो पिछों हवा भी निकलती पई हुंदी। हाँ हाँ, हवा मारता हुआ भाग जाता है। ठीक है, जहां तक अजान की आवाज है वहां भाग जाता है। फरमाया जब अजान की आवाज खत्म हो जाए ना तो फिर ये वापस आके लोगों के दिलों में वसवसे डालता है। फरमाया जब तकबीर मस्जिद में शुरू होती है फिर ये जहां तक तकबीर की आवाज जाए ये हवा निकालते हुए पीछे से ये भाग जाता है। इसको ना अजान की आवाज अच्छी लगती है ना तकबीर की अच्छी लगती है। हुणे मिर्जे नू ये बंदा पूछे भी हदीस दस दी पई है भाई ये जो अजान की आवाज है इससे शैतान को तकलीफ होती है और तू कहता मुसलमान को होती है। मुसलमाना तो नहीं होंगी, मैं तो दसिया मुसलमाना तो होंदा फायदा। इधर देखना मेरा एक जुमला है, अगर आप बोलेंगे तो मुझे बड़ा लुत्फ आएगा। अगर अजान की आवाज से मुसलमान को तकलीफ होती है तो मिर्जिया जदों तू जमिया सी तेरे काम दे विच किसी ने राम राम आखिया सी या अजान पढ़ी सी? आपकी आवाज कमजोर हो, वाह।